उसकी स्तुति और तारीफ करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि आज का दिन उसने आपकी और मेरे जीवन में जोड़ा है कि हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तारीफ करते खुदावन। आज के इस रविवार के दिन परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता तुझसे यही प्रार्थना करते कि हम अपने जीवन में तेरी महिमा, तेरी स्तुति निरंतर करते चले जाएं। जैसे दाऊद अपने समय में बिना बजाते हुए तेरी महिमा करता था, तेरे नाम को ऊंचा उठाता था, वैसे ही आज प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि सारे नामों में श्रेष्ठ नाम तू ही है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमारी मदद और सहायता कर कि हम प्रभु तेरे चरणों के पास आकर प्रभु परमेश्वर पिता अपने मन को, अपने विचारों को, अपने बुद्धि को तेरी ओर लगाकर हम तेरी महिमा करें और तेरे जीवित कलाम को सुने। धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर से दिन के लिए। यीशु नासरी के नाम से मांग के सुनो और कबूल करते। आमीन। आइए शास्त्र भाग में से एक पाठ को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 131। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। आमीन। आइए हम इस समय गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया है, प्रेम दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी माँ के
यीशु मसीह करता है उसको पूरा करता है। वो हसीन वादा करता है मनुष्य शादी पर, ये कहता है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर सी आराधना के लिए। और ये बात सच है कि जब तक पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में नहीं आता तब तक हम अधूरे हैं अपने जीवन में। और इसलिए क्योंकि अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है तो हम उस पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। और इसलिए आज इस संसार में रहते हुए आपको और मुझको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तब तब हमारे अंदर उसकी सामर्थ्य काम करेगी और तब तब हम परमेश्वर के संग संग चलते रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर सी आराधना के लिए। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए और वचन के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और 46 वचन से लेके तो 92 वचन तक हम पढ़ेंगे। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो बड़े गौर से हम इस बात को देखते हैं कि क्या क्या बातें यहां पर हुई। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 46वें वचन से 92वें वचन तक ऐसा लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा
और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर बाप इस शास्त्र भाग पर आशीष दे। वचन जब हम सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आता है, और आज वचन इस अंधे बर्तिमाई के जीवन के विषय में आपसे और मुझसे बातचीत करता है। अगर ये शास्त्र भाग हमने पढ़ा है तो हम यहां पर देखते हैं कुछ स्वभाव को, कुछ चरित्र को, कुछ कैरेक्टर्स को हम यहां देखते हैं। और जब हमने इसको पढ़ा तो इस बात को हमने देखा कि यहां पर 4 प्रकार के लोग हैं, अर्थात 5, क्योंकि ऐसा लिखा है वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ये 46वें वचन में आप और मैं लोगों के उस कैरेक्टर को देखते हैं, और उस कैरेक्टर को हम देखते हैं कि यहां पर कौन कौन उपस्थित है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, और उसके साथ साथ अंधा बर्तिमाई, जिसका पप्पा तिमाई, उसका बेटा पुत्र बर्तिमाई यहां पर हम देखते हैं। और इसीलिए जब हम इस बात को देखते हैं तो आज अगर हम कैरेक्टर के विषय में देखें तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले लिखा है वे यरीहो में आए, और जब और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया। और उसके बाद ऐसा कहते हैं चेले उसके संग थे। अगर यीशु मसीह के संग चेले हैं तो यीशु का कैरेक्टर आज उन चेलों को, उन भीड़ को पता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर मैं बोलूं तो आप और मैं बहुत सारी बातें जानते हैं। आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को दूर किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया। इसका मतलब अब आपके और मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह एक सुपर पावर है। जीसस पावर इज अ सुपर पावर, और इसीलिए ये सुपर पावर के साथ उसके चले जा रहे हैं। ये ऐसी सुपर पावर है जो ये संसार की नहीं, लेकिन स्वर्गीय सुपर पावर जो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा वो कहलाता है। और इसीलिए वो सुपर पावर जो स्वर्ग से नीचे उतर आया तुम्हारे और मेरे लिए, कि वो हमारे जीवन में हमारे बीमारियों से, हमारे दुख परेशानियों से, हमारे मुसीबतों से हमें छुड़ाए। और ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह यरीहो से आया, यरीहो में आया, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, ऐसा लिखा है यरीहो में आया और यरीहो से निकलती थी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो में आया, अर्थात सुपर पावर जब यरीहो में आया, तब उसके चेले भी उसके साथ। अब ये चेले, ये एक प्रकार का कैरेक्टर है। ये चेले कौन है? ये चेले वो वही लोग हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। ये चेले वो है जो अपने कामकाज को करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुला लिया। और ऐसा कहते हैं वो चेलों ने सारी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे हो गए, और यीशु के पीछे होने से प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलते चले जा रहे थे।
और ऐसा कहते हैं उसके बाद एक और कैरेक्टर जब हम देखते हैं तो वो है एक भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली जा रही है। ये एक ऐसी भीड़ है जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कारों को देखा। ये एक ऐसी भीड़ है जो यीशु के पीछे हो रही है। ये एक ऐसी भीड़ है जिन्होंने देखा कि लाजर कैसे जिलाया गया। ये एक ऐसी भीड़ है जिन्होंने ये देखा कि 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया गया। ये वो भीड़ है जो यीशु को देखते चली जा रही है। और इसलिए क्योंकि तुम्हारा और मेरा प्रभु यीशु मसीह सुपर पावर है जो स्वर्ग से नीचे उतर आया, और इसलिए इस बात के लिए यह भीड़ उस सुपर पावर के पीछे पीछे चली जा रही है। क्योंकि मित्रगण, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में अगर पावरफुल कोई है तो हम कहते हैं वो राजा है ना। पुराने जमानों में राजा लोग होते थे और राजा, उसकी प्रजा और उसके राज्य के लोग राजा की ओर अपनी फोकस, अपने ध्येय को लगा के चलते थे। जैसा राजा बोलता था वैसे वो करते थे और राजा के हाथ में पूरा नियंत्रण होता था। आज ऐसे ही हमारा देश पॉलिटिशियंस के हाथ में है और सारा नियंत्रण उनके हाथ में होता है। जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे हमको चलना है। और इसलिए यहां पर जो सुपर पावर प्रभु यीशु मसीह है, वो इस समय पृथ्वी पर यरीहो में चला आ रहा है और लोगों के संग बड़ी भीड़ को लेकर चल रहा है। यह साधारण पावर नहीं, यह वो स्वर्ग की पावर जो इस संसार में उतर आई है ताकि लोगों की जिंदगी को बदल दे। आपकी और मेरी जिंदगी इस संसार में बदलने वाला और कोई नहीं, केवल वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी और मेरी जिंदगी को बदलता है। हम मसीह भाई बहनों के जीवन में हम यही देखते हैं कि वो उसने कैसे हमारी जिंदगी को बदला और हमें हमारे पापों से, हमारे कष्टों से उसने छुड़ाया। मित्रगण, वो प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहा है और ऐसा कहते हैं चेले और भीड़ उसके संग संग जा रहे हैं। ये सारी बातों को देखते हुए हो सकता है कि जो एक भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के संग जा रही है वो इस बात पे उतावली करते होंगे कि अब प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है, अब वो आगे जाके क्या करेगा। और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में इस बात को देखने के लिए निरंतर यीशु के संग संग चलता जाता है। आज आप और मैं भी संसार में रहते हुए हम उसके संग संग चलते हैं, और जब हम उसके संग संग चलते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता चला जाता है। हालेलुया। मित्रगण, एक भीड़, यह भीड़ के साथ एक और भीड़ है जो दुनियादारी की भीड़ है, जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, जिन्होंने अपने जीवन में दुनिया को ही अपना गुरु मान रखा है, संसार को ही अपना देवता बना रखा है, और इसीलिए ये भीड़ इस भीड़ को नहीं पहचानती और इस भीड़ में शामिल भी होना नहीं चाहती, क्योंकि प्रभु जो भीड़ को लेकर चल रहा है उस भीड़ को ये मालूम है कि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो कौन है। लेकिन संसार के लोग संसार के उस पावर के पीछे दौड़ रहे हैं जो पावर उनको नाश की ओर लेकर जाने वाली है। संसार की भीड़ उस शक्ति के पीछे दौड़ रही है जो शक्ति उनको नाश करना चाहती है, और इसलिए आज खुल्ला खुल्ला परमेश्वर के वचन के द्वारा
हम मसीह भाई बहन इस बात को समझे कि हमें कौन सी भीड़ में होकर चलना है। और इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके पीछे उसके चेले और एक भीड़ चली जा रही है। और जाते 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 ऐसा कहते हैं तिमाई का पुत्र बरतिमाई, मेरे ख्याल से उसे रोज कोई न कोई उठाकर उस रास्ते के किनारे बिठा देता होगा कि भाई तू यहां पर बैठ और जो कुछ तू कमाएगा वो घर में लाना ताकि तू खाना खा सके। एक कैरेक्टर तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो अंधा था और अंधा होने की वजह से अब उसके पास कोई काम नहीं बचा, क्योंकि मेन चीज जो उसके जीवन में उसके शरीर में थी अर्थात आंखें वो बंद हो चुकी है। और इसीलिए अब वो क्या कर सकता है। लेकिन मित्रगण ऐसा कहते हैं, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मित्रगण सड़क के किनारे ये बरतिमाई अंधा व्यक्ति बैठा, लाचार, अपने जीवन में वो दुखी होगा, अपने जीवन में परेशान होगा, ये सोचता होगा कि मैं रोज वहां पर बैठूंगा और अपने कटोरे में भीख को जमा करूंगा और फिर घर ले आऊंगा। मित्रगण जो भीख लोग डालते थे वो भी उसे नहीं दिखता था क्योंकि वो अंधा था। मित्रगण ऐसी परिस्थिति में वो जब लोगों को देखता होगा तो वो ये सोचता होगा कि ये लोग कितने खुश नसीब है जो अपनी आंखों से ये दुनिया को देख रहे हैं और सब कुछ देखते हुए चल रहे हैं और अपने जीवन को बिता रहे हैं। अपने जीवन में ये अंधा बरतिमाई दुखी होता होगा, लेकिन क्या करे, लाचार है, आज लाचार है क्योंकि जीवन से वो अंधा हो चुका है। अंधापन आपके और मेरे जीवन में आता है मित्र। एक अंधापन जो शारीरिक है और एक अंधापन जो आत्मिक है। और इसलिए आज अगर हम अपनी शारीरिक आंख से देखते हैं और फिर भी हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है तो हम आत्मिक अंधे हैं मित्रगण। क्योंकि संसार में रहते हुए मसीह भाई बहनों को अपनी आत्मिक आंखों को खुली रखना है, क्योंकि आने वाला समय जो आने वाला है उसे हम पहचान सके, उसे हम जान सके और वचनों को पढ़कर आने वाले समय के विषय में हम और मजबूती से खड़े रह सके। और इसलिए आज संसार में रहते हुए हर मसीह भाई बहनों को, हर मनुष्य को आत्मिक आंखों की आवश्यकता है। यह तो अंधा बरतिमाई शारीरिक रूप से अंधा था मित्रगण, लेकिन उसके कान खुले थे, वो सुन सकता था लेकिन वो अंधा था। और इसलिए जब जब वो उस सड़क के किनारे बैठा रहता था तब तब हो सकता है उसने चर्चाएं सुनी होगी कि यह यीशु, एक लोग उसे भविष्यवक्ता कहते थे, लोग कहते थे कि ये एलिया की आत्मा से भरा हुआ है, लोग अन्य अन्य बातों को करते थे। मित्रगण हो सकता है ये सारी चर्चाओं को सुनता होगा, अंधापन है लेकिन बहरा नहीं है। मित्रगण कई ऐसे लोग इस संसार में हैं जो आत्मिक अंधे हैं लेकिन उनके कान हैं सुनने के, और इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार प्रचार करता हुआ आपके और मेरे पास आता है और यही कहता है कि अपनी आत्मिक आंखों को खोलो जिसकी आज आपको और मेरे को आवश्यकता है। यह बरतिमाई जो अंधा है
लाचार, परेशान, अपने जिंदगी से हारा हुआ, लेकिन इसके कानों ने उन बातों को सुना है। और ऐसा कहते हैं, आगे 47वां वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया। ओ मित्रगण, या अल्लाह वर्तमानी, वो प्रभु यीशु मसीह और वो भीड़ और चेले जो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहा है। मित्रगण, उसने देखा यही मौका है, वो सड़क के किनारे बैठा है। सड़क के किनारे पुराने जमाने में लोग, कोढ़ी लोगों को, अगर शहर में या नगर में या गांव में किसी को कोढ़ हो जाता था, जो अशुद्ध होता था, उन्हें उठाकर गांव के बाहर रख दिया जाता। मित्रगण, ताकि वहां पर लोग, वे गांव के बाहर इसलिए रहते थे ताकि दूसरों को कोढ़ ना हो जाए। लेकिन कुछ स्थानों में कोढ़ों के अलावा अंधे भिखारी भी लोग सड़क के किनारे बैठे रहते थे। आज भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आज भी आप चौकों पर जाओ, इसी समय आप अपने जीवन में जब आप जाते हो और देखते हो, कई भिखारी लोग आपको दिखते हैं, जिनके पैर नहीं होते, वो जिनकी आंखें नहीं होती, कोई तो बुजुर्ग होते हैं। मित्रगण, एक दिन ऐसा ही हुआ, सुंदर नाम के फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा रहता था, और ऐसा कहते हैं पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे, तब उस अंधे भिखारी ने, उस लंगड़े भिखारी ने उनकी ओर देखा और दया की दृष्टि से उनसे कुछ मांगा। ऐसा कहते हैं, वो पतरस और यूहन्ना कहने लगे कि हमारे पास देने को तो रुपया या सोना चांदी तो नहीं, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लंगड़े को उन्होंने चलाया। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कार्य करता है। चर्च के पास, मंदिरों के पास, वो होटल्स के पास, सड़कों पर, चौकों पर आपको भिखारी, लंगड़े, लूले, अंधे, ये सारे लोग तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। और ये सारे लोगों की एक ही बात है कि वो लाचार है, वो कमजोर है। और ऐसे कमजोरी में जब वो सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तब वे अपने आप में विश्वास करते हैं और अपने जीवन को देते हैं। यहां पर अंधा बर्तिमाई, जिसने यीशु की आवाज को सुना, भीड़ की आवाज को सुना, और यीशु के बारे में वो जानता था, यह जानने के बावजूद उसने आवाज लगाया, हे दाऊद की संतान। प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहने लगा, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। क्या कहता है? मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। आज अगर हम आत्मिक अंधे हैं, तो आज हमें प्रभु से पुकारना है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, कि मेरी आत्मिक आंखें खुले, कि मैं देखने लगूं कि तू कैसा सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को खोल, मुझ पर दया। मित्रगण, इस संसार में कई लोग हैं जो आज भी अपने जीवन में मसीह तो है, लेकिन आत्मिक अंधे हैं, जिन्हें आज आत्मिक अंधापन दूर करने की आवश्यकता है। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यही कहता है। ऐसा लिखा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया। फिर ऐसा 48वें वचन में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मित्रगण, यहां पर वो पुकारने लगा, यीशु की भीड़ आगे चली गई, यीशु
भीड़ जा रही थी तब वो पुकारने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ऐसा कहते हैं जब भीड़ ने उसे देखा तो वे लोग उसे कहने लगे, चुप रहे, चुप रहे। मित्रगण, चुपचाप रहने के कहा गया। जिंदगी में जब कोई भीड़, जिंदगी में जब आपके मेरे जिंदगी में जब लोग आते हैं तो कई लोग आपको चुप रहे कहते हैं। कई लोग आपको यही कहते हैं कि तुम चुप रहो, शांत रहो, बोलो मत, इस बात को बोलो मत, सच्चाई को बयान करो मत। ये सारी बातें होती हैं। आप और मैं अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं और इसलिए यहां लोग इस बात को देखे उन्होंने कि यीशु तो आगे चला गया, चले भी चले गए, अब भीड़ की बारी है, भीड़ भी जा रही थी, तो उस भीड़ में से कहते हैं उसे चुप रहे। लेकिन मित्रगण, अंधा बर्तिमाई चुप नहीं रहा, उसने और जोर से चिल्ला कर कहा, क्या कहा? हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। मित्रगण, आज संसार की ऐसी भीड़ है जो आपके और मेरे सामने है, जो आपको और मुझको दबाएगी, आपको और मुझको नीचे गिराएगी, आपका और मेरा खुल्ला खुल्ला तमाशा करेगी, आपको और मुझको जीने नहीं देगी, आपको और मुझको इस संसार में रहते हुए दुख और तकलीफ देगी। एक ऐसी भीड़ है जो आपको और मुझको मार डालेगी। और इसलिए आज आपको और मुझको चौकन्ना रहना है। आपको और मुझको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। आपको और मुझको अपने जुबान से यही अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे सामने आता है और उस विश्वास को लेकर आता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। वो उस आत्मिक आंखों के लिए आता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुली है या नहीं। मित्रगण, संसार के लोग हमें दबाएंगे, एक भीड़ हमें दबाएगी, लेकिन मित्रगण, अगर हम उसमें भी चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनेगा। आपकी और मेरी आवाज इस भीड़ से परमेश्वर तक पहुंचती है और इसलिए वो तब होता है जब आपका और मेरा विश्वास अटूट है प्रभु यीशु मसीह के संग या हमारे परमेश्वर के संग। हमारा विश्वास अगर अटूट है तो हमारी प्रार्थनाएं सीधे इस पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती है और जब स्वर्ग जाती है तब वो प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है और वो प्रार्थना का प्रभाव जब पड़ता है तो बड़े बड़े काम तुम्हारे और मेरी जिंदगी में होते हैं। और इसलिए आज जब हम ये देख रहे हैं कि ये भीड़ उससे कह रही है कि चुप रहे, क्योंकि जिसे जो यीशु है, जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर तेरे पास से चली गई है और उसके चेले जो है वो भी चली गई है। हम तो भीड़ है, हम तुझे चंगा नहीं कर सकते। लेकिन मित्रगण ऐसा कहते हैं, उतने भीड़ में उसने पुकारा और कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने वो आवाज को सुना। मित्रगण, एक ऐसी भीड़ जो दुनिया की है, जो आपको मुझको दबाएगी, लेकिन अगर आप विश्वास में मजबूत है तो ऐसी भीड़ में भी प्रार्थना प्रभु तक पहुंची। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है 49वां, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ और वह तुझे बुलाता है। मित्रगण, 39वां वचन, तब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, क्योंकि यीशु ने कहा, यीशु वहां ठहर गया और कहा, उसे बुलाओ।
किसे बुलाओ? वो अंधा बर्तिमाई जो वहां पर भीख मांग रहा है, उसे तुम बुलाओ। ऐसा कहते हैं। लोगों ने उससे कहा, किससे? अंधे बर्तिमाई से कहा। क्या कहा? वो ये कहता है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। एक गजब की बात है, एक विपरीत बात हम यहां पर देखते हैं, है ना? जो भीड़ उस व्यक्ति को चुप करा रही है, वही भीड़ अब कहती है तू धाड़स बांध। क्या कर? धाड़स बांध। वो भीड़ जो आज तक उसको चुप करवा रही थी, वो भीड़ कहती है तू धाड़स बांध। ऐसा कहते हैं, धाड़स बांध, ये भीड़, और कह रहे हैं कि उठ, वह तुझे बुलाता है। मित्रगण, लोग आपके और मेरे जीवन में ऐसा होता है, और ऐसा कहते हैं। उस अंधे बर्तिमाई ने धाड़स बांधा, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, और वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? ऐसा कहते हैं अंधा बर्तिमाई तुरंत उसने अपने कपड़ों को फेंका, अपनी कटोरी फेंक दिया, और सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जा रहा है, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंचा, तो ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मित्रगण, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू क्या चाहता है? तेरी आवाज को मैंने सुना, उतने भीड़ में से तूने मुझे पुकारा, तूने कहा मुझ पर दया कर। मैंने तेरी आवाज सुनी, और तेरी आवाज सुनकर मैं मुड़कर मैंने तुझे पुकारा, मैंने कहा कि तू मेरे पास आ। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह भीड़ में भी आवाज को सुनता है। आज आप और मैं इस दुनिया की भीड़ में अगर है, तो वो हमारी आवाज को सुनता है। मित्रगण, अंधा बर्तिमाई, उसने तुरंत ये नहीं कहा, हे दाऊद की संतान, मेरी आंखों को खोल दे। उसने कहा, यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। आज प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम और आप आते हैं, तो हम क्या कहकर आते हैं? जब हमारे जीवन में कमजोरी होती है, जब हमारे जीवन में लाचारी आती है, जब हमारे जीवन में दुख और संकट आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? क्या ये कहते हैं प्रभु कि मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, ये सारी परिस्थिति तू ठीक कर दे, ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु, तू ये ठीक कर दे? या फिर ये कहते हैं कि मुझ पर दया है? यदि आज हम मसीह भाई बहन अपने जीवन में अभी तक ऊपरी जिंदगी अगर जी रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और कहना है कि मुझ पर दया कर कि मैं अपने उस आत्मिक आंखों से तुझे देखूं जिसकी मुझे आवश्यकता है। मुझ पर दया कर, ओ मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा कि उस भीड़ से मैंने तेरी आवाज सुनी, तूने कहा मुझ पर दया कर। ओ अंधा बर्तिमाई सब चीजों को फेंक कर, अपने कपड़ों को फेंक कर, अपने कटोरी जो भीख मांगने की थी उसे फेंक कर, हो सकता है यीशु के आने से पहले उसमें कुछ पैसा भी होगा, वो भी उसने फेंक दिया और यीशु के पास आया, क्योंकि वो ये जानता था ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो सुपर पावर है, और सुपर पावर होने के वजह से वो मेरी आंखों को ठीक कर सकता है। ये वो जानता था, उसको विश्वास था
क्योंकि उसने चर्चाएं सुनी थी। इसलिए तो वो पुकार कर कहता है, हे नासरी दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। मैं तो वो नाम नहीं लेता था, है ना, और उसने नाम लिया और कहा मुझ पर दया कर। ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो सुपर पावर है, जिसने अंधे बर्तिमाई को बुलाया। यह अंधा बर्तिमाई जानता था कि इसके पास कौन सी शक्ति है। इसके पास वो स्वर्गीय शक्ति है, जो शक्ति मनुष्य के पास नहीं, जो शक्ति राजाओं के पास नहीं, जो शक्ति डॉक्टरों के पास नहीं। और इसीलिए वो अंधा बर्तिमाई यह जानता था कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह, वो सुपर पावर है जो स्वर्ग से उतरा है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं, यीशु के पास आने के बाद यीशु ने उससे केवल एक ही बात पूछी, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो जो भीड़ है, वो जो चेले हैं, जो ये बातों को देख रहे थे, वो ये देखते होंगे कि देखो ये अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा था, जिसे कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की। और जब दया की तो ऐसा कहते हैं अंधा बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया और यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। चॉइस, मनुष्य के जीवन में चॉइस है ना, हमारे जीवन में चॉइस होती है। क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एक राजा अपनी प्रजा को अगर खुश हो जाता है तो राजा बोलता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। तब प्रजा लोग अपने राजा से मांगते हैं और राजा उन्हें खुशी खुशी देता भी है। आज आप और मैं अपने जीवन में ऐसे ही चलते हैं और यही देखते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, तब लोग हमसे कहते हैं कि मैं तेरी किस प्रकार से मदद करूं, मैं किस प्रकार से तेरी सहायता कर सकता बता। तब मोस्टली लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसों के लिए ही बोलते हैं, है ना। पैसा, इस दुनिया में जब हम हैं तो हमें पैसे की आवश्यकता है। लोग एक दूसरे के लिए मदद मांगते हैं तो किस बात की मांगते हैं सबसे ज्यादा और अधिक, तो वो है पैसा। आप सड़क के किनारे भिखारियों को देख लो, वो पैसा मांगते हैं, है ना। आप व्यापारियों को देख लो, वो पैसा मांगते हैं। आप अन्य लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा भाई इनाम नहीं मिलाया तो चलेगा। शादी प्रोग्राम में जब हम देखते हैं तो यही देखते हैं, लोग पैसा देते हैं और पैसा ही चलता है। और इसीलिए यहाँ पर पैसों के लिए लोग मोहताज रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा मिलेगा तो हम आगे को अपने कामों को करेंगे। हर कोई अपने कामों को करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता लगती है और इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पैसों को पसंद करते हैं। और इसलिए यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं तो वचन के अनुसार हमें यही समझ में आता है कि यीशु मसीह अब उस अंधे बर्तिमाई को कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधा बर्तिमाई हो सकता है उससे पैसा, धन, दौलत मांग सकता था, है ना। वो ये सोच सकता था कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं जिंदगी भर बैठकर खाऊंगा और अपने अंधेपन का गुजारा करूंगा। लेकिन उस अंधे बर्तिमाई ने यही कहा, क्या कहा कि मुझ पर दया कर। और फिर अंधे बर्तिमाई कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि हम पढ़ेंगे 51वां, इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। क्या कहता है? हे रब्बी, मैं तुझे देखने लगूं, है ना।
धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने केवल एक ही चीज मांगी कि मैं देखने लगूं, मैं देखना चाहता हूं। ओ मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं देखना चाहता हूं, तेरे वचन के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूं। मैं तेरे स्वर्गीय गुण बातों को जानना चाहता हूं। मैं तेरी सामर्थ को पहचानना चाहता हूं। तू जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर को मैं चखना चाहता हूं। और इसीलिए यह अंधा बर्तमाई प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं देखने लगूं, बस यही मेरे लिए कर। ऐसा कहते हैं उस प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे बर्तमाई से कहा, और यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। मित्रगण, अंधा बर्तमाई ऐसा कहते यीशु को कहने लगा कि ऐसा मैं देखने लगूं प्रभु, मैं देखने लगूं, ऐसा तुम कर। ऐसा कहते यीशु ने कहा चला जा, चला जा। ऐसा कहते उसी घड़ी अंधा बर्तमाई देखने लगा। मजेदार बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। विश्वास में चंगा है। अगर उस समय भीड़ के समय जब लोग कह रहे थे चुप रहे, तब अंधा बर्तमाई हो सकता है चुप हो जाता था, है ना? चुप होता तो विश्वास में और मजबूत नहीं होता, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसने पुकार कर कहा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए आज जब भीड़ आपको शांत करे, तब यीशु को पुकारना और पुकारते रहना, क्योंकि वही है जो आपके और मेरे जीवन में चमत्कार को करेगा। क्योंकि वही है सुपर पावर जो आपको और मुझको शक्ति और सामर्थ्य देगा, और वही है जो आपके और मेरे विश्वास को और बढ़ाएगा। मित्रगण, ये सारी बातें विश्वास के ऊपर निर्भर है। और इसलिए आज यहां पर अंधे बर्तमाई का विश्वास देखा, उससे पहले हमने चेलों का विश्वास देखा, उसके पहले हमने उस भीड़ का विश्वास देखा। ऐसा कहते हैं जब ये भीड़ यरीहो की ओर से निकलते हुए आ रही थी, यीशु की ओर वे चेले देखते थे, और चेले उसके चमत्कारों को देखकर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू किए थे। और ऐसा कहते हैं ये जो भीड़ थी पीछे, ये सिर्फ देखने आती थी कि वो कैसा चंगा करता है, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हमने अंधे बर्तमाई को देखा, तो ये देखा कि अंधे बर्तमाई ने उस भीड़ में यीशु और चेले उसमें उसने सबसे अधिक विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है चला जा, तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर। मित्रगण, आपका और मेरा विश्वास हमें चंगा कर सकता है। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है आज सवेरे, तो हमारे विश्वास के द्वारा आप और मैं चंगे हो सकते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा आपके और मेरे जीवन की आत्मिक अंधापन दूर हो सकता है। हमारे विश्वास के द्वारा आप और मैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं, अनंत काल का स्थान जहां पर तुम और मैं रह सकते हैं। मित्रगण, विश्वास ही के द्वारा तुम और मैं इस संसार से उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज इस छोटे से अंधे बर्तमाई की इस कहानी के विषय के द्वारा आपने और मैंने इस बात को जाना कि विश्वास करने से बहुत कुछ हो सकता है ना? अगर आप और मैं अपने जीवन में विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, इस दुनिया की भीड़ में अटूट विश्वास अगर हम करते हैं, तो मित्रगण, आप और मैं चंगे हो सकते हैं, आप और मैं सामर्थ्य बन सकते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास वो स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह जो सुपर पावर है, उस पर हमारा विश्वास। हालेलुया, जीसस पावर इज अ सुपर पावर। परमेश्वर बाप आज के वचन के द्वारा आपको मुझको आशीष दे। आइए
हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में रेवरेंड डेविड है, चाहता हूँ कि प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते कि तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। तूने बताया वर्तमान अंधे का विश्वास, उसने प्रभु यीशु मसीह जिस पर विश्वास किया और इसीलिए वो चंगाई पा सका। आज अगर हमारे अंदर कोई कमजोरियां है तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहे कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तब वो हमें चंगाई देगा। आज यहाँ बैठे हुए सबको आशीष दे, सबके साथ हो। आज का तेरा वचन हम तक पहुँचा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर मोहम्मद इन्हें तो आशीष दे, इनकी सहायता कर, इनके साथ यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हाँ, प्रभु यीशु का एक प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे दिन की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। सबको जय मसीह की।